नमस्कार दोस्तों, चलिए आपका स्टडी क्लास एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ब्रह्मोस मिसाइल की बढ़ती डिमांड दुनिया भर में। ब्रह्मोस मिसाइल्स दुश्मन के लिए काल है। ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया के कई देश भारत से चाहते हैं। इसकी डील जानिए, इसकी खासियत। भारत के ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल 19 अप्रैल को फिलीपींस को सौंपी गई। इसके लिए 2022 में दोनों देश के बीच हुई $375 मिलियन की समझौता हुआ था। ब्रह्मोस मिसाइल की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। भारत ने जब से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और पाकिस्तान को धूल चटाई, उसके बाद से ब्रह्मोस मिसाइल की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। ब्रह्मोस मिसाइल दुश्मन के लिए किसी काल से कम नहीं और इसे खरीदने के लिए कई देश दिलचस्पी दिखा रहे हैं। फिलिप्स से ब्रह्मोस को लेकर डील हुए वही मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनेई, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतार, ओमान, ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली, वेनेजुला भी ब्रह्मोस मिसाइल में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ के चेयरमैन समीर वी कामत ने शनिवार 9 अगस्त को कहा है कि सुकोई 30 MKI से लॉन्च की गई ब्रह्मोस मिसाइल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल किया गया आक्रामक हथियार था। उन्होंने कहा कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस एनजी के एक छोटे वर्जन को डेवलपमेंट जल्दी शुरू होगा। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस एक स्टैंड ऑफ रेंज फायर एंड फॉरगेट प्रकार की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे भूमि आधारित, जहाज आधारित, हवा से लॉन्च और पनडुब्बी से भी फायर किया जा चुका है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल 3 रक्षा शोओं में शामिल है। इसका निर्माण ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा किया गया है, जो भारत की रक्षा अनुसंधानियों विकास संगठन डीआरडीओ और रूस के एनपीओ मशीन एस्टोनिया का एक जॉइंट वेंचर है। कैसा काम करता है ब्रह्मोस? ब्रह्मोस एक टू तेज मिसाइल है जिसमें एक सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर इंजन लगा है। इसका पहला टेस्ट मिसाइल को ध्वनि की गति से भी तेज सुपरसोनिक गति पर पहुंचाता है और फिर अलग हो जाता है। लिक्विड रेजिमेंट का दूसरा चरण मिसाइल को लॉन्च करता है और उसे उसके क्रूज स्टेज में साउंड की स्पीड से 3 गुना तेज गति से लॉन्च करता है। लिक्विड रेजिमेंट एक एयर ब्रेथिंग जेट इंजन है जो लिक्विड फ्यूल का उपयोग करता है, जिसे हाई स्पीड एयर स्ट्रीम में लॉन्च किया जाता है। रडार भी पकड़ने में नाकाम है ब्रह्मोस मिसाइल। इस मिसाइल का रडार सिग्नेचर बेहद कम है, जिससे यह गुप्त रहती है, यानी रडार भी इसे पकड़ नहीं पाती। इसकी वेबसाइट के अनुसार क्रूजिंग ऊंचाई 15 किमी तक और टर्मिनल ऊंचाई 10 मीटर तक हो सकती है। यह मिसाइल 200 से 300 किलोग्राम वजन का एक पारंपरिक वारहेड ले जा सकती है। ब्रह्मोस जैसी क्रूज मिसाइल स्टैंड ऑफ रेंज हथियार श्रेणी में आती है, जिन्हें इतनी दूरी से दागा जाता है कि हमलावर दुश्मन की रक्षात्मक गोलीबारी से बच सके। यह हथियार दुनिया की अधिकांश प्रमुख सेनाओं के पास मौजूद है। ब्रह्मोस के जिन वर्जन का वर्तमान में परीक्षण किया जा रहा है, वे 350 किलोमीटर तक के लक्ष्यों को भेज सकता है। हालांकि इसकी मूल रेंज 290 किलोमीटर है, लेकिन 800 किमी तक पीबीआर से अधिक रेंज और हाइपरसोनिक गति की साउंड की स्पीड से 5 गुना अधिक तक से परीक्षण भी संभावना है। सब सोनिक क्रूज मिसाइल की तुलना में ब्रह्मोस की गति 3 गुना, उड़ान रेंज 2.5 गुना और शिखर रेंज ज्यादा है, जिससे यह ज्यादा सटीक है। वही ऊर्जा भी 9 गुना ज्यादा होती है। ब्रह्मोस के अलग अलग वर्जन। चांदीपुर परीक्षण रेंज में पहले सफल टेस्टिंग के बाद ब्रह्मोस को 2005 में नौसेना में, 2007 में भारतीय सेना में और 2017 में भारतीय वायुसेना के सुकोई 30 MKI लड़ाकू विमान के साथ पहली सफल उड़ान में शामिल किया गया। शिप बेस्ड वेरिएंट। इसकी नौसैनिक वर्जन को वर्टिकल या इंक्लाइन और मूविंग या स्थिर दोनों नौसैनिक प्लेटफॉर्मों से दागा जा सकता है। शिप से ब्रह्मोस को सिंगल यूनिट के रूप में या 2.5 सेकंड के अंतर पर 8 की संख्या में लॉन्च किया जा सकता है। भारतीय नौसेना ने 2005 से अपने अग्नि पंक्ति के युद्धपोतों पर ब्रह्मोस को शामिल करना शुरू किया है और यह रडार से भी ऊपर समुद्र आधारित लक्ष्यों को भेज सकता है। लैंड बेस्ड सिस्टम। लैंड बेस्ड ब्रह्मोस कॉम्प्लेक्स में 4 से 6 मोबाइल एटोनॉमस लॉन्चर है। प्रत्येक लॉन्चर में 3 मिसाइल लगी होती है, जिन्हें लगभग एक साथ 3 अलग अलग लक्ष्यों को पर दागा जा सकता है। ब्रह्मोस सिस्टम की कई यूनिट्स भारत की भूमि सीमा पर तैनात की गई है। एयर लॉन्च वर्जन। ब्रह्मोस एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल LCM भारत के फ्रंटलाइनर
लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI में लगने वाली सबसे भारी मिसाइल है। नवंबर 2017 में ब्रह्मोस को पहली बार भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था और तब से इसकी कई बार सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है। 2019 में कई गई परीक्षणों में ब्रह्मोस ALCM ने दिन हो या रात और सभी मौसमों में लंबी दूरी से जमीन पर हमला करने और एंटीशिप कैपेबिलिटी की पुष्टि की। सबमरीन लॉन्च वर्जन, इस वर्जन को पानी की सतह से लगभग 50 मीटर नीचे से लॉन्च किया जा सकता है। यह मिसाइल पनडुब्बी से वर्टिकली लॉन्च की जा सकती है और पानी के नीचे और पानी से बाहर की उड़ान को लिए अलग अलग सेटिंग्स की उपयोग करती है। इस वर्जन का पहला सफल परीक्षण मार्च 2013 में विशाखापट्टनम के तट पर एक जलमग्न प्लेटफॉर्म से किया गया था। फ्यूचरिस्टिक ब्रह्मोस NG, ब्रह्मोस NG का डेवलपमेंट जारी है, जिससे ब्रह्मोस NG अगली पीढ़ी के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से वायु और नौसेना के लिए किया जाएगा। इस वर्जन में नेक्स्ट जनरेशन की स्टील्थ विशेषता, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर ECCM के खिलाफ अधिक प्रभावशीलता, पानी के नीचे लड़ाई के लिए टेस्टेड और टॉर्पीडो ट्यूब से लॉन्च की क्षमता होगी। कहां से आ रही है ऑर्डर? वियतनाम चीन के साथ तनातनी के बाद वियतनाम इस मिसाइल को खरीदने की होड़ में सबसे आगे खड़ा है। उसने $70 करोड़ लगभग 6,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया है ताकि चीन के खिलाफ समुद्र में सुरक्षा को और मजबूत बनाया जा सके। मलेशिया ब्रह्मोस को खरीदने की होड़ में मलेशिया भी है और उसने अपने सुखोई Su-30 MKM फाइटर जेट विमान के लिए यह मिसाइल खरीदने का ऑर्डर दिया है। दक्षिण पूर्व एशियाई देश भारत के इस सुपरसोनिक मिसाइल को खरीदने की रेस में दक्षिण पूर्व एशियाई देश थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनेई भी शामिल हो गई है और उनकी भारत सरकार के साथ बातचीत चल रही है। लैटिन अमेरिका देश, वैसे तो अमेरिका हथियारों का सबसे बड़ा विक्रेता है, लेकिन लैटिन अमेरिकी देशों ने भी भारतीय मिसाइल में रुचि दिखाई है। ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना और वेनेजुएला ने अपने तटीय क्षेत्रों को सुरक्षित बनाने के लिए नेवल वारशिप पर लोड करने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का ऑर्डर दिया है। मध्य एशियाई देश मौजूद समय में सबसे ज्यादा अंशतः मध्य एशियाई देश ही है और यहाँ कई देशों ने ब्रह्मोस मिसाइल के लिए ऑर्डर दिया है। इसमें इजिप्ट, सऊदी अरब, यूएई, कतार और ओमान जैसे देशों ने भारत सरकार से बातचीत शुरू कर दी है। अफ्रीका और बुल्गारिया ने भी भारत इस एडवांस मिसाइल को खरीदने में रुचि दिखाई है। इन दोनों के बातचीत लगभग निरस्त पर पहुंच चुकी है। यही आज के वीडियो में था। अगर आपको ऐसे वीडियो देखने हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और तरह तरह के नॉलेजेबल वीडियो आप इसमें देख सकते हो। धन्यवाद।